हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख वी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस, जिसमें हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलेस और उसके कंसेप्ट को। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने बैलेंस शीट और उसके रेशियोज को कवर कर दिया है मोदी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी कुछ 6 फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये 6 फॉर्मूलेज आने वाले और कुछ भी नहीं है। बट उसके पहले जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया था, पैसा आएगा 2 जगह से, सोर्सेज ऑफ फंड, जाएगा 3 जगह पे, एप्लीकेशन ऑफ फंड, और उससे बैलेंस शीट कैसे बनता है वो बताया और फिर उसको फॉर्मूले में अप्लाई करना सिखाया। सेम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट इसे कहते हैं। वर्टिकल बैलेंस शीट सीख लिया और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, इसे आप वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस स्टेटमेंट को कवर अप करेंगे तो आपका ये जो 6 फॉर्मूलेज है वो कवर हो जाएगा। ठीक है क्या? उसके अलावा और भी इसमें फॉर्मूलेज आते हैं जो मैंने आपको बैलेंस शीट में करवाया था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक फॉर्मूला करवाया था, वो इसमें लिखा नहीं है। वो जब डिमांड आएगा वो एक्चुअली में कॉम्बिनेशन होता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है और बैलेंस शीट भी आता है, वो आपके कॉम्बिनेशन के इसमें आएगा। ओके, आज ये 6 फॉर्मूलेज को कवर अप करेंगे। पहले तो लर्न करते कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसे बाय हार्ट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहला प्रॉफिट और फिर लॉस। बिजनेस में सबसे पहला चीज जो बिजनेस को प्रॉफिट देता है वो है सेल्स। तो इनकम से चालू करेंगे और इनकम में सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो एट द एंड क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फॉर्मेट चालू होता है सेल्स से। सेल्स लेस रिटर्न करेंगे तो नेट सेल्स मिलेगा, सेल्स लेस रिटर्न करेंगे तो नेट सेल्स मिल जाएगा। सेल्स के लिए आप शॉर्ट की यूज कर सकते हो एस माइनस एच, तो एन एस। याद रखने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब अपन मार्किंग करते हैं जैसे अपन ने बैलेंस शीट में मार्किंग किया था वैसे इसमें मार्किंग कर सकते हो। सेल्स लेस रिटर्न माइनस एस, तो अपने को क्या मिल जाएगा? नेट सेल्स मिल जाएगा। नेट सेल्स मिलेगा तो उसमें माइनस करेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। अब ये COGS कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, वो हमको फाइंड करना पड़ता है। और COGS का फाइंड करने का फॉर्मूला आपने इसके पहले देखा है, क्या है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इन शॉर्ट, जिधर भी आपको ओपनिंग स्टॉक मिलेगा वो किधर जाएगा? COGS में। परचेज COGS, डायरेक्ट एक्सपेंसेस COGS। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। बचपन में आपका, बचपन मतलब 11-12 बचपन बोलते हैं उसको, तो उसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है जिसमें वेजेस आता था, फिर रॉयल्टीज आता था, कैरेज इनवर्ड आता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये सब चीजें इसमें आती है। क्लियर है? इन शॉर्ट, फैक्ट्री का खर्चा जो भी होता था उसे सब आप डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हो। ऑफिस के खर्चे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। सिंपल भाषा में ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिससे मेरे को ट्रेड करना है वो मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, माइनस करूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक, तो मुझे इन सब को एडलेस करके जो आंसर आएगा उसे मैं कहता हूँ टोटल COGS। और वो टोटल COGS आपके नेट सेल्स से माइनस होके आपको दे देगा प्रॉफिट, जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इफ यू रिमेंबर, आप ऐसा कुछ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे T फॉर्मेट में, इधर टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स लेस रिटर्न। फिर जब ये क्लोज करता था तो जो आंसर आता था उसे हम लोग या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस कहते थे। इन शॉर्ट, ये वही है। सेल्स है, उसमें ओपनिंग एड परचेज एड डायरेक्ट लेस क्लोजिंग करो तो जो आंसर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट। इन शॉर्ट, यहाँ पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का खेल है। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद है तो ट्रेडिंग अकाउंट याद है तो फिर ये फॉर्मेट भी आपको याद हो ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सेल्स में माइनस करूंगा COGS, सेल्स में माइनस करूंगा COGS, तो क्या मिलेगा? GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। अब यहां से तो चालू होता है, वो चालू होता है प्रॉफिट एंड लॉस। इधर तक ट्रेडिंग अकाउंट था, अब इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे स्टार्ट होगा? तो एक्सपेंसेस के 3 पार्ट होते हैं। जो भी GP आएगा उसमें माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग। अब ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है,
ऑपरेटिंग के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, दूसरा पार्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कितने पार्ट है? 3। ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस। ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ऑफिस मतलब जो भी आपका सैलरीज वगैरह देते हो, रेंट वगैरह देते हो, वो सब ऑफिस एडमिन में आता है। सेलिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग मटेरियल आ गया, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया, कमीशन टू द सेल्समैन आ गया, ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया। लीगल चार्जेस आ गया, ये सब चीजें क्या होगा? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन समझ में आ रहा है। अभी इसके लिए शॉर्ट की दे देता हूं मैं, और शॉर्ट की क्या रहेगा? तो ऑफिस एडमिन के लिए ओई लिख देता हूं, सेलिंग के लिए एसई लिख देता हूं। ओई लिखो या एई लिखो तो भी चलेगा। एई एडमिन एक्सपेंसेस, एसई सेलिंग एक्सपेंसेस, एफई फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। मतलब ये मार्किंग करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। सारे एक्सपेंसेस का टोटल लेने का है, मतलब ऑफिस का, सेलिंग का, इसका ऑफिस का टोटल, सेलिंग का टोटल, फाइनेंस का टोटल में से आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से जैसे ये सब एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको जो आंसर आएगा उसे कहते हैं ओपीबीआईटी। ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया तो ऑपरेटिंग ये आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओपीबीआईटी का मतलब है ओपी मतलब ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ओपीबीआईटी हो गया। उसमें ऐड करने का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करने का नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐड करने का एक्सपेंसेस, माइनस करने का इनकम। ठीक है, शायद मैंने उल्टा लिख दिया, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस एक्सपेंसेस होगा। हाँ, यहाँ पे शायद मेरे से गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये माइनस और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, पहले ऊपर इनकम आएगा, नीचे एक्सपेंसेस आएगा। ऐड करेंगे इनकम, माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड होता है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है क्या? मैं खाली चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ऐड में क्या ऐड कर रहा हूँ मैं? ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और माइनस में क्या माइनस होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ओके, सिंपल। ओके, अब ऑपरेटिंग में नॉन वर्ड आ गया, ऑपरेटिंग में क्या आ गया? नॉन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन एक्सपेंसेस, तो अपना ओ हट जाएगा और एन आ जाएगा। ऑपरेटिंग में नॉन आ गया तो इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट को हटा देंगे तो इंटरेस्ट हट जाएगा, तो एनपीबी हट गया ना, बिफोर इंटरेस्ट हो गया, तो ये हो गया बिफोर टैक्स। आई हट गया तो बिफोर टैक्स। अब माइनस करेंगे टैक्स तो आफ्टर टैक्स आएगा। 90%, 99% आंसर खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बट कभी कभी अप्रोप्रिएशन आता है, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व कर दिया या कुछ पार्टनर्स को दे दिया, तो अप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे तो मिलेगा रिटेन अर्निंग। मतलब ये नेट प्रॉफिट ही रिटेन अर्निंग होता है, बट कभी कभी अप्रोप्रिएशन आता है तो रिटेन अर्निंग। तो ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस। इफ दिस इज डन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूलाज। यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि सारे फॉर्मूलेस को डिवाइड बाय सेल्स करते हैं, कुछ भी याद नहीं करना है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, ऑपरेटिंग रेशियो डिवाइड बाय सेल, एक्सपेंस रेशियो डिवाइड बाय सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय सेल, मतलब डिवीजन बाय सेल्स होने वाला है। और बाकी जो पूछा है वो ऊपर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के 3 पार्ट होते हैं। एडमिन का बोला है तो एडमिन आएगा, सेलिंग का बोला है सेलिंग आएगा, फाइनेंस बोला है मतलब जो एक्सपेंसेस का रेशियो पूछेगा वो एक्सपेंसेस ऊपर। कभी कभी यहाँ पे ऐसा एक्सपेंसेस रेशियो नहीं बोलेगा, बोलेगा एडमिन एक्सपेंसेस रेशियो, तो आपको एडमिन अपॉन सेल्स। सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो तो सेलिंग अपॉन सेल्स। समझ में आ गया क्या? इधर का फॉर्मूला ये है, जिसका पूछा है उसको ऊपर और नीचे सेल्स आने वाला है। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फर्क है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस का टोटल आएगा, और ओई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ये इसका टोटल, इन दोनों को ऐड करना है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, स्टूडेंट इधर ही कंफ्यूज होता है। ये ऑपरेटिंग रेशियो है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है मतलब ओपीबीआईटी आएगा, और ऑपरेटिंग रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंसेस का ही टोटल आएगा और कुछ नहीं आएगा। मतलब वो एक्सपेंस है
और ये इनकम है, दोनों में ये फर्क है। नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे आगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और स्टॉक टर्नओवर तो मैंने आपको बैलेंस शीट में करवा ही दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आएगा, ओपनिंग स्टॉक भी आपके पास है, क्लोजिंग तो एवरेज आएगा। सीओजीएस कैसे निकालते हैं आपको मालूम नहीं है, क्लियर है, पक्का। चलिए फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक सम को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग, बेटा रीअरेंज द फॉलोइंग information into vertical form and calculate the following ratio। ठीक है, कोई नहीं, होता है ऐसा, लाइट बंद चालू होते रहता है। वापस एक बार स्टार्ट किया। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है, देखो अपने को ऑपरेट ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है, ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है, स्टॉक टर्नओवर फाइंड करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर ये तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको करवा दूंगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। मार्किंग करते हैं, पहला है ओपनिंग स्टॉक। अब आपके पास डिस्प्ले में तो मार्क नहीं कर सकते, बट मैं समझा रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है, सीओजीएस। तो ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, सीओजीएस, तो वहां पे मार्किंग में क्या हो जाएगा, सीओजीएस आ जाएगा। उसके बाद परचेज सीओजीएस में जाएगा, वेजेस सीओजीएस में जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां चले जाएगा, सीओजीएस में। वेरी गुड। उसके बाद क्या है, रेंट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कहां जाएगा। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है, तो अजम्पशन है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का है, फैक्ट्री का नहीं। फैक्ट्री का होता तो डायरेक्ट होता, ऑफिस का है तो इनडायरेक्ट। अब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के अंदर ही जाएगा, तो ऑफिस एंड एडमिन में चले जाएगा। वेरी गुड। रेंट ऑफिस एंड एडमिन में आ जाएगा, ओ ई लिखो या ए ई लिखो, दोनों में से कुछ भी चलता है। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया है, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस। हम एग्जीबिशन क्यों करते, सेल्स बढ़ाने के लिए, तो एग्जीबिशन कहां जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस में चले जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, वो इंटरेस्ट में माइनस करेंगे। इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में माइनस होता है, इंटरेस्ट ही, उसको इंटरेस्ट ही लिखना है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप बिजनेस करते हो ना, तो आप गुड्स खरीदोगे, गुड्स बेचोगे, तो गुड्स में प्रॉफिट लॉस होता है। इन्वेस्टमेंट बेचने का काम आपका है क्या, मतलब ये तो बिजनेस के अलावा एक्स्ट्रा कर रहे हो, मतलब नॉन ऑपरेटिंग हो गया ये। ऑपरेटिंग में गुड्स आता है, नॉन ऑपरेटिंग में ऐसी सिर्फ चीजें आती है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन फर्नीचर, लॉस ऑन कार, ये सब चीज तो तुम्हारा पर्सनल हो गया, इसे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग कहते हैं। अब लॉस है तो क्या होगा, एक्सपेंस, तो वहां पे लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। टैक्स तो टैक्स ही होगा। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, अपने को इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आ गया। बढ़ेंगे क्रेडिट साइड पे, सेल्स ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस में चले जाएगा। कमीशन, अब कमीशन जो है मेरा इनकम है, बराबर है, इसे हम लोग कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर हो गया। चलिए फिर हमारा मार्किंग रेडी है, पोस्टिंग करते एक एक करके। पहला हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से। देखो सेल्स दिया है क्या, हाँ जी सेल्स दिया है। कितना दिया है, 7,50,000। कोई रिटर्न्स वगैरह है क्या मेरे पास, नहीं, तो 7,50,000 मैंने सेकेंड कॉलम में लिखा, रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, तो नेट सेल्स आ गया 7,50,000, जो कि चले जाएगा आउटर कॉलम में। डन है यहां तक, ये मुझे मिल गया सेल्स, बराबर है। सेल्स में माइनस करूंगा मैं क्या, सीओजीएस। अब सीओजीएस माइनस करने के लिए फॉर्मेट के हिसाब से, ओपनिंग स्टॉक है क्या, देखो हाँ जी ओपनिंग स्टॉक तो है, कितना है 80,000, सेकेंड कॉलम में आ गया। परचेज है क्या, देखो कितना है 39,000, बढ़िया है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो अंडरलाइन कर लिया मैं, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है 4,000 है ना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है क्या, देखो हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अब ओपनिंग एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग, तो अपने को मिल जाएगा सीओजीएस कितना 93,000, तो भाई ये आ गया 93,000। वेजेस आपने बोले नहीं तो लिखा नहीं मैंने, वेजेस भी है ना, तो फिर आएगा ना बेटा
13,000। हाँ हाँ आएगा, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। वेजेस कितना है? 15। ये 4,000, ये 15,000। और कोई है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? और क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ बेटा डाला वो, हाँ श्रद्धा जाग जा बेटा। ठीक है यहाँ तक। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए फिर टोटल कर लेंगे। 1,08,000। 1,08,000 पक्का। 1,08,000 इधर जैसी आएगा इसमें ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि सेल्स में सीओजीएस क्या करना है? माइनस करना है। तो फट से माइनस करेंगे। देखिए कितना आ रहा है आप लोग को, कितना आ रहा है देखो। उसमें से ये वो माइनस कर 7,50,000 में से 1,08,000 को माइनस कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6,42,000। 6,42,000। ठीक है क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है देखो जरा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। अब इसको मैं कौन से कॉलम में लिखूंगा? इसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि इसका टोटल चले जाएगा सेकंड में। बराबर है? हाँ, तो सेकंड में नहीं जाना, इसका टोटल तो लास्ट कॉलम में चाहिए मुझे। नहीं, तो मैं बोलूंगा इसका एक का टोटल सेकंड कॉलम, दूसरे का टोटल सेकंड कॉलम, तीसरे का टोटल सेकंड कॉलम, और तीनों को ऐड करके लास्ट कॉलम में क्या मिल जाएगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? चलिए इलेक्ट्रिसिटी का टोटल बताइए। 10,000। उसके बाद रेंट कितना है? 22,000। फिर उसके बाद एग्जीबिशन तो सेलिंग में आ जाएगा। 7,000। एग्जीबिशन 7,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट तो नहीं है। और कुछ है क्या? देखो ऑफिस वाले, सेलिंग वाले, फाइनेंस में और कुछ है क्या? नहीं। तो भाई फाइनेंस में तो कुछ भी नहीं है। डैश इसका टोटल आ जाएगा 7,000। बराबर है? टोटल मैंने लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। टोटल इसका 7,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,000। बराबर है? टोटल ले लिया 7,000। इसका टोटल ले लेता हूं मैं 32,000। 32,000। इसका तो फाइनेंस का कुछ भी नहीं है। तो भाई 32 प्लस 7 39,000। टोटल 39,000। इसे कहता हूं मैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? अब मेरे पास जीपी है, उसमें ऑपरेटिंग माइनस होगा तो मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो कितना आ रहा है, माइनस होगा ना। 39,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। 6,42,000 माइनस 39,000 कितना आ रहा है? 6,03,000। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? अब ये मिलने के बाद हमको क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो ऐड, और एक्सपेंसेस है तो माइनस। देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या अपने पास? है ना, कमीशन है। तो भाई कमीशन कितना है? कमीशन 12,000। और एक्सपेंसेस में है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना है? 30,000 लॉस में चल रहा हूं। तो अब 12,000 इनकम है, 30,000 लॉस है, तो अपने को जो आएगा वो लॉस ही आएगा। लॉस ऑन NOE, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना लॉस हो रहा है भाई? 18,000 का लॉस हो रहा है। हाँ जी, 18,000 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। समझा? 12,000 कमाया, 30,000 गवाया ना, तो मुझे लॉस 18,000 होगा ना यहाँ पे। तो अब इसमें ये माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है देखो जरा। 5,85,000। कोई इंटरेस्ट वगैरह है क्या? चेक करो जरा। हाँ जी सर इंटरेस्ट तो है। कितना है इंटरेस्ट? 12,000। क्या बात है, इंटरेस्ट है 12,000। जैसे इंटरेस्ट माइनस करेंगे इसमें 12,000 तो 5,73,000। कोई टैक्स वगैरह है क्या? देखो 20,000 का टैक्स माइनस कर देंगे। 5,53,000। देखो यही प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है। आ गया फायदा, ये आंसर दिया रहता है, चेक करना है। क्लियर? काम खत्म। अब अप्लाई करना है अपने को सारे फॉर्मूलेस। ठीक है क्या? एक एक करके स्टार्ट करेंगे फॉर्मूलेस अप्लाई करने के लिए। देखते क्या क्या है। सबसे पहला चीज क्या फाइंड करने का है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, है क्या मेरे पास? हाँ जी, कितना है? 6,42,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना? 7,50,000 into 100 which is equivalent to 85.6%। ठीक है। अब
एस वाई वाले अगर इसको देखते रहेंगे तो एस वाई वाले के पास बुक तो रहेगा इस चीज का, तो एस वाई की बुक वाले देखेंगे तो वो बोलेंगे सर हमारे टेक्स्ट बुक में 6,32,000 लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसका रीजन क्या है, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को क्या अज्यूम किया है, ऑफिस एक्सपेंसेस, और टेक्स्ट बुक ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को क्या अज्यूम किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जैसे 10,000 इधर एक्सपेंसेस बढ़ गया तो प्रॉफिट 10,000 कम हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक में 632 ग्रॉस प्रॉफिट है और मुझे 642 है, फर्क बस इतना ही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। जीपी के बाद मुझे फाइंड करना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने पास है कितना है, 1,08,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है 39,000। दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है, देखो जरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,47,000, क्या बात है, अपॉन सेल्स कितना है 7,50,000 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू कितना है 19.60। समझ में आ गया क्या। अब हम फाइंड करेंगे एक्सपेंसेस रेशियो। पूछा है कि क्वेश्चन में, देखो जरा क्वेश्चन में अपने को ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सॉरी एक्सपेंसेस रेशियो पूछे है क्या, नहीं सर कुछ भी नहीं पूछा। अगर पूछा रहता, एडमिन का पूछा रहता तो एडमिन एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स, सेलिंग का पूछा रहता सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स, फाइनेंस पूछा तो फाइनेंशियल एक्सपेंस अपॉन सेल्स। ये तो पूछा नहीं तो अपन सॉल्व नहीं कर रहे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसके लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 6,03,000, तो 6,03,000 अपॉन सेल्स 7,50,000 इंटू 100 विच इज 80.4%। समझ में आ गया, क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या पूछा है, देखो अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद कौन सा रेशियो पूछा अपने को, उसके बाद अपने को स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा, उसका फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, बराबर है। तो भाई सीओजीएस मालूम है क्या, सीओजीएस मालूम है, हाँ जी। एवरेज स्टॉक नहीं मालूम, बट एवरेज स्टॉक कैसे निकालते, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक है 80,000, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, 80 प्लस 30 कितना हो गया 1,10,000, 1,10,000 डिवाइड बाय 2 तो 55,000 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 108,000 डिवाइड बाय 55,000। ये रेशियो है इसलिए इस टू में लिखना पड़ेगा। कितना आ रहा है, परसेंटेज में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इधर। कितना है 1.96। पक्का, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं बराबर है 1.96:1। अब टेक्स्ट बुक के अंदर एस वाई के लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और 10,000 ऊपर रहेगा, 1,18,000 रहेगा। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की वजह से, और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया ये 1.96। अब और क्या चाहिए अपने को, देखो और कौन सा चीज पूछा है, उसके बाद पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो तो हो गया ना अपना, और एक चीज पूछा है ना, प्रॉफिट का भी हुआ ऑपरेटिंग भी हुआ ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा गया है आपको, बराबर है कि नहीं। तो भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है कि अब देखो इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है, हमने इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है सर 12,000, मेरा इसी का परसेंटेज फाइंड करने का। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट कवरेज मतलब कितना परसेंट, तो वो कैसे फाइंड करूंगा, तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट इनटू 100। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना है भाई 5,85,000 अपॉन इंटरेस्ट कितना है 12,000 इंटू 100 विच इज इक्विवेलेंट टू 4875 आ रहा है। आप बोलो मैं लिखूंगा, मेरे को कुछ नहीं, 4875 पक्का, ठीक है समझ में आ गया। इसे कहते हैं इंटरेस्ट। और एक चीज पूछा नेट प्रॉफिट रेशियो भी पूछा है क्वेश्चन में, देखो और एक नेट प्रॉफिट रेशियो भी पूछा है, तो इसके लिए अपन निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने को मालूम है कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,73,000 डिवाइड बाय सेल्स है 7,50,000 इंटू 100 76.4%। समझ में आ गया। तो आज एक बेसिक सम मैंने करवाया जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक सारे फॉर्मूलेस कवर करवा दिए। अब आपका फर्ज है इसके आगे के सम्स को कवर अप अच्छे से करना है। देखो एमकॉम के एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, बराबर है, मैंने अभी तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर दिया है।
टाइम वैल्यू भी कर दिया है, कैपिटल बजटिंग कर दिया, सबकी वीडियोस भी मैंने कर दिए। अब आपका फर्ज है उसको प्रॉपर से रिवाइज करो और कवर अप कर लो सिलेबस को, ठीक है क्या? नहीं उसको देखने की जरूरत नहीं, इधर मेरे को देखो बस हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।